मैं रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों एनसीपी के कलवा मुब्रा के अध्यक्ष शमीम खान, परिवहन समिति के सदस्य, इनके प्रयासों से ये एक ऑक्सीजन और डॉक्टर नियुक्त एम्बुलेंस शहर की सेवा में दी गई है। किस तरीके से ये एम्बुलेंस काम करेगी, इस पे कौन डॉक्टर रहेंगे, तो डॉक्टर राशिद है हमारे साथ में। और डॉक्टर राशिद जो है, ये एम्बुलेंस किस तरह से चलाई जाएगी, मरीजों को किस तरीके से इसमें ले जाया जाएगा, लाया जाएगा, किस तरह से ये ऑपरेट होगी, इस बारे में हम डॉक्टर राशिद साहब से जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या जानकारी देंगे आप? अभी एक एम्बुलेंस आई है जिसमें ऑक्सीजन की सर्विस के साथ में हम लोग चला रहे हैं। ज़रूरत रही तो डॉक्टर की भी सर्विस देंगे। जैसा भी रहे बेहतर सर्विस देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये राशिद साहब ये बताइए, ऑक्सीजन के साथ अगर इस एम्बुलेंस में डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी तो आप खुद पर्सनली इसमें रहेंगे? कोशिश करेंगे कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत रहे तो प्रोवाइड किया जाए डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे आप, वो जिम्मा आपका होगा? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है। ये डॉक्टर राशिद साहब ने संक्षिप्त में हमें जानकारी दी है कि ऑक्सीजन के साथ ये एम्बुलेंस चलेगी और जहाँ भी ज़रूरत होगी मरीज़ को तो वो डॉक्टर भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्टर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो है ये इस तरीके की एक एम्बुलेंस फिर से शहर की सेवा में दी गई है शमीम खान साहब के प्रयासों से, जिसका उद्घाटन मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों किया गया है। और एक ट्रायल रन भी जो है सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने इसका किया और एम्बुलेंस का चाक चौबंद पा करके उन्होंने इस काम के लिए सराहना करते हुए शमीम खान साहब को मुबारकबाद भी दी। और इसी तरह के काम की जो है उन्होंने अपनी टीम की पूरी तवक्को की है कि हमारी टीम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। विरोधियों का क्या है, विरोधी सिर्फ जो है वो फप्तेबाजी करने में जो है और तंज कसने में मशगूल रहेगा, लेकिन हमें काम करना है। तो इस उद्घाटन को लेकर के मंत्री जितेंद्र आव्हाड, हमारे शहर के सैयद अली भाई साहब और शमीम खान साहब, इन लोगों ने क्या कहा, किस तरीके से ये पूरा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में क्या जानकारी दी, ये पूरी जानकारी आपको हमारी इस खबर में देखने मिलेगी। एक एम्बुलेंस अब ऑक्सीजन के साथ और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ शहरवासियों के लिए उपलब्ध हुई है। कोरोना महामारी के दौरान इसकी शहर को बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि आमतौर पर अभी तक जो केसेस सामने आई है, जो मौतें हुई है, उसमें ऑक्सीजन वक्त पर न मिलने के कारण जो वृद्ध पेशेंट है यानी ओल्ड एज पेशेंट्स है, उनकी ज़्यादा मौतें हुई है। तो ये फौरी तौर पर जो है एक वॉर फुटिंग वाला टास्क जो है वो ले करके किया गया है और इस एम्बुलेंस को प्रोवाइड किया गया है। सर, आज ये एम्बुलेंस की ओपनिंग हुई है आपके हाथों से, क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध होगी, क्या? ये एम्बुलेंस हम एनसीपी की तरफ से हमने दी है जी, और ये दूसरी एम्बुलेंस है और 6-7 एम्बुलेंस उपलब्ध है। हमारे मित्र नूरी साहब है, उनके एम्बुलेंसेस है। हमने पहले 2 साल पहले 4 साल पहले एक एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस है, ताकि पेशेंट्स के आने जाने में कोई तकलीफ न हो और पेशेंट्स को ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए ये काम। सर, ये टोटल फ्री है सर? टोटल फ्री। सर, इसमें कुछ डॉक्टर और ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी गई है। ऑक्सीजन एम्बुलेंस, ऑक्सीजन एम्बुलेंस है ये, खास करके जो इस माहौल में फिलहाल ज़रूरत थी। जी ठीक। एम्बुलेंस आपकी तरफ से पूरे शहर की खिदमत के लिए दी गई है। क्या क्या सुविधा मिलेगी इस एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को, और क्या इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह हैं, क्या जानकारी देंगे इस पे? देखिए रफ़ीक कामदार साहब, कहीं ना कहीं हमारे शहर को एक एम्बुलेंस की और ज़रूरत थी। एक नहीं बल्कि मैं बोलता हूँ, और अगर 5 आए तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि आज के जो हालात है कोरोना को देखते हुए और जो केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन में कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में जाते हैं क्राउड कर देते हैं। ये सब कमियों को देखते हुए और भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये एम्बुलेंस डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ से आज ये एम्बुलेंस लाई गई है और इसको पूरा मेंटेन करेगी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे भाई शानू पठान साहब, हम लोग मिलकर के इसको करेंगे। और इस तरीके से एक अच्छी पहल थी, अच्छी कोशिश है और अच्छी कोशिश, अच्छी पहल है। माननीय हमारे मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब के हाथों से इसका ओपनिंग हुआ है और ये कम्प्लीटली खिदमत खल्क है। ये इसका कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए
जो भी चाहे वो कॉल करके अपना नाम बता सकता है, एड्रेस बता सकता है, वहाँ पे ये एम्बुलेंस जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बात भाई साहब से कई बार हुई कि समीम भाई एक एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है शहर में, और उसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय जी ने और भाई साहब ने मिल करके इसको तय किया और ये एम्बुलेंस आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। और ये एम्बुलेंस ऐसा नहीं है कि अल्लाह करे कि कोरोना का ये जो बीमारी है, वबा है, कल ख़त्म हो जाए, लेकिन ये एम्बुलेंस इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए रहेगी। ये कोई आज कोरोना के हिसाब से तो निकाली गई है, लेकिन इसकी खिदमत हमेशा ली जाएगी, ऐसी हमारी हम सब की कोशिश है। शमीम भाई, ये निजी तौर पर आपकी पार्टी की तरफ से इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट इसका पूरा संचालन करेगा। ये तमाम जो है ऑक्सीजन की एक सुविधा युक्त डॉक्टर के साथ वाली एम्बुलेंस आप लोगों ने दी है, लेकिन शहरवासियों की मांग है कि मनपा की तरफ से जो एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो एम्बुलेंसेस आप लोग लाने में जो है अभी तक जो है सक्षम नहीं साबित हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या बताएंगे आप इस पर? और उस दिशा में आप शहर के सत्ताधारी पार्टी के एक सदस्य भी है, इलेक्टेड है परिवहन समिति के, और अध्यक्ष भी है, तो सभी लोग हैं, आप है, शानू पठान साहब है, भाई साहब भी साथ में हैं, तो सब लोग मिलकर के इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? थाने कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा कौसा में 4 एम्बुलेंसेज चल रही है जी, लेकिन वो थाने कलवा के लिए है, और थाने कलवा में ये चलाई जा रही है एम्बुलेंसेज। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन रफ़ीक कामदार साहब क्या होता है कि जैसे अगर मेरे घर में कोई परेशानी आई तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 5 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुँचे। मेरी सोच होती है कि जब पॉजिटिव आता है तो आदमी घबरा जाता है भाई साहब, उसके हिसाब से आदमी की ये सोच बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं देरी होती है, डिले होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में फरीद भाई, हमारे भाई ने भी 2-3 एम्बुलेंसेज लाए हैं, यहाँ पे उनकी भी चल रही है, एक एम्बुलेंस शानू भाई की तरफ से है। तो इस तरीके से एम्बुलेंसेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कमी थी। मैं बोलता हूँ और भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं मुमरा कौसा ही की बात नहीं करता, आज के डेट में कार्डियक एम्बुलेंस या इस तरीके की एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हो, जो जैसा जो ला सके वो अपने शहर में लेकर के आए, क्योंकि जब पेशेंट को तकलीफ़ होती है तो उसे कुछ दूसरा दिखता नहीं, उसे हॉस्पिटल दिखता है, और वहाँ पहुँचने के लिए अगर वो सिस्टम अगर उसको कहीं पे कोई ना कोई सिम्टम्स है तो उसको एम्बुलेंस ही चाहिए, क्योंकि उसको हमारी गाड़ी से हम नहीं भेज सकते। भाई साहब, आज कोरोना की इस महामारी में काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं शहर में एक तरफ से राजनीति भी हो रही है, जम के हो रही है आपकी के शब्दों में, और शहर के आपकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, विपक्ष जो है उसे पूरी तरीके से नाकाम बता रहा है। कोरोना केयर सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, सामने ये जो 500 बेड का एक सेक्शन बनने वाला है, ये जो काम हो रहा है, इन सभी को जो है वो विपक्ष जो है भ्रष्टाचार करने का अड्डा फिर से बता रहा है। तो ऐसे माहौल में इस तरीके की बातों को आप कितना सही और गंभीर मानते हैं, और विपक्ष द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए आप अपने पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ताधारी का काम है काम करना। तो ये सब जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। अब जिसको आरोप लगाना है तो वो हमेशा रफ़ीक भाई जहन्नुमी बोलेगा हमको, वो कभी नहीं बोलेगा कि जन्नत का भी कोई काम किया। तो उनको इतना सीरियस नहीं लेना, उनको जो कहना है करें, जो सुनना है सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है करना और जो कमियां हैं उसको दूर करना। नहीं, बगैर नाम लिए कल फेसबुक पे हमने देखा कि कुछ आपको भी तनकीद करने वाले पोस्ट, तनकीद करने वाली बातें लिखी गई है, और मतलब बड़ी ही निचले स्तर की बातें हैं। क्या ऐसे महामारी में जहां एक दूसरे का साथ देना है, एक इंसानियत का नाता निभाना है, ऐसे में इस तरह की तनकीद जो असंसदीय भाषा और बहुत ही कमर के नीचे जिसे वार कहा जाता है, ऐसा, और वो भी मतलब आपके घराने को जानते हुए आप जैसी शख्सियत के ताल्लुक से ऐसी बातें करना कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, ऐसा है कि जिनको नफ़रत है हमसे वो तो कोई हद तक जा सकते हैं, तो वो है 8-10 लोग हैं, उनको नफ़रत करने दीजिए, वही में मज़ा उनको आता है, क्योंकि उनको कोई कामकाज में मज़ा नहीं आता। भाई अगर हमारी गलती है तो आओ बैठो हमारे साथ बात करो कि भाई आपकी ये गलती है, ये आप लोग ने नहीं किया है, आपकी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन इस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनका काम है, वो करते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रफ़ीक कामदार साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गलत शब्द जो लोगों ने यूज़ किया है, मंत्री जी जब एडमिट थे या आज तक, उनके बारे में हमने
होम मिनिस्टर से लेकर के साइबर क्राइम से लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर डीसीपी से लेकर के थाने कमिश्नर से लेकर के हमने शिकायत दर्ज करा दी है। बहुत जल्द उनके ऊपर दर्ज होगा FIR। शानू भाई, सारी बातें तो सुन ली आपने, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं मुबारकबाद दूंगा शमीम भाई इतिहाद वेलफेयर ट्रस्ट को कि एक और एम्बुलेंस आज शहर को मिली है। कई एम्बुलेंस चल रही है। रही बात कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस और महापालिका को जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करना चाहिए, खासतौर से 108 नंबर की एम्बुलेंस, वो मुमरा के नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले आमदार साहब ने अपनी निजी से एम्बुलेंस दी है, लेकिन हमेशा कॉरपोरेशन कमिश्नर बोलता है कि वो खाली मुमरा को नहीं मिल सकती, वो एम्बुलेंस महापालिका शिवाजी हॉस्पिटल में रहेगी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगा के कि महानगर पालिका की तरफ से एक कार्डियो एम्बुलेंस 24 घंटा मुमरा के लिए अवेलेबल बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी पहली मांगनी रहेगी और इस पे नहीं हम अमल बजावनी तुरंत करेंगे। यानी ये पूरी NCP और शानू पठान का मुमरा कौसा से वादा है सबका इंशाअल्लाह।